हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज बिहार पुलिस भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार। मतलब यहाँ सारा चीज़ मतलब दिया हुआ है। यहाँ वेबसाइट भी दिया हुआ है, यहाँ विज्ञापन संख्या भी दे दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती आया है वो मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। मतलब इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपको 6/10/2025 से प्रारंभ होगा और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/11/2025 तक है। तो 5/11/2025 को मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, गृह विभाग कारा में कक्षपाल एवं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के रिक्त पदों पर विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या दिया है, पद दिया है, वेतनमान दिया है, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या दिया है। तो मद्य निषेध सिपाही में है, इसका लेवल जो है आपका 3 दिया गया है और इसमें टोटल वैकेंसी आपको 1603 दिया है। वहीं पर हम दूसरा नंबर में कक्षपाल की बात करेंगे तो इसमें आपको लेवल 3 है और इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है वह 2417 दिया गया है। वहीं पर तीसरा बात करेंगे चलंत दस्ता सिपाही का, तो ये लेवल 2 है और इसमें आपको टोटल जो पोस्ट है 108 दिया गया है। चलिए इसमें कुल योग मतलब टोटल आपका पद 4128 है। मतलब टोटल मतलब तीनों मिलाकर आपका 4100 कितना है, 28 पोस्ट है। चलिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड के बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए, तभी इस भर्ती में आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर कोटि दिया है और यहाँ पर ऊंचाई दिया है और यहाँ पर सीना दिया है। तो चलिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया है 165 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। वहीं पर आपका बेफुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका 86 होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। चलिए यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं पर सीना के बारे में बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं पर आपका फुलाकर 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। चलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट आपका 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं पर आपका नॉर्मल आपका सीना 79 होना चाहिए और फुलाकर आपका 84 होना चाहिए। चलिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो उनका सीना होगा उनका कोई मान्य नहीं है, यहाँ पर दिया है लागू नहीं है। तो यहाँ पर महिलाओं को सीना की ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर दिया है फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। मतलब आपका जो सीना है वो कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर फूला हुआ होना चाहिए और जो मतलब महिला है उनका जो वज़न होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 48 केजी दिया गया है। वहीं पर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के सामने होंगे। मतलब महिला अभ्यर्थी जो होंगे उनके क्या होगा, साथ होगा। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया है कि मद्य निषेध सिपाही, चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। ये आपको किसके लिए है,
मध्य निषेध सिपाही चलन दस्ता सिपाही पद के लिए। तो इसमें आपके पास अगर मौलवी का सर्टिफिकेट है, संस्कृत से आप शास्त्री किए हैं या आचार्य से अंग्रेजी किए हैं, तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ख में दिया है कक्षपाल पद के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य शासन केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। मतलब आपका मैट्रिक और इंटर में किसी भी सब्जेक्ट से अगर हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं या कितना परसेंटेज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कक्षपाल के लिए। मतलब इसमें कोई भी परसेंटेज का मांग नहीं किया गया है। चलिए वहीं पर उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं। तो मध्य निषेध सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगा। जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा उसी के अनुसार से आपका डेट ऑफ बर्थ का जो गणना होगा वो किया जाएगा। चलिए यहाँ पर 1 नंबर में दिया है गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 साल होना चाहिए। वहीं पर दूसरा में दिया है पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 27 साल होना चाहिए। वहीं पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए आपका अधिकतम उम्र यहाँ पर दिया है कि 3 साल आपको छूट दिया जाएगा। मतलब 18 से लेकर आपका 28 साल हो जाएगा। वहीं पर चौथा में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकतम उम्र में आपको 5 साल छूट दिया जाएगा। वहीं पर इनका उम्र 18 से लेकर आपका 30 साल तक रहेगा। मतलब न्यूनतम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 30 साल होना चाहिए। किनके लिए है? जो अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए उम्र आपको 18 से लेकर 30 साल तक दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा और द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता मतलब पीईटी आपका होगा। तो पीईटी के लिए भी आप लोग क्या कीजिएगा, पहले से तैयार हो जाइएगा। यहाँ पर दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल आपको 100 अंकों की होगी। चलिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दौड़ आपका 50 नंबर का होगा। चलिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ दिया गया है कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें 6 मिनट आपका समय दिया जाएगा। मतलब जो पहला स्टेप में आएंगे 5 मिनट से कम में आएंगे उनको आपको 50 अंक दिया जाएगा। जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आएंगे उनको 40 नंबर दिया जाएगा। जो 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर आपका 5 मिनट 40 सेकेंड तक आएंगे उनको 30 नंबर दिया जाएगा। जो भाई 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट के अंदर में आएंगे उनको 20 नंबर दिया जाएगा। चलिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ दिया गया है कि आपका 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें आपको अधिकतम 5 मिनट समय दिया जाएगा। चलिए जो 4 मिनट से कम में आएंगे उनको 50 नंबर दिया जाएगा। जो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में आएंगे उनको 40 नंबर दिया जाएगा। जो 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक हैं 4 मिनट 40 सेकेंड तक आएंगे उनको 30 नंबर दिया जाएगा। जो 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक हैं 5 मिनट के अंदर में आएंगे उनको 20 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए गोला फेंक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आपका गोला फेंक में जो नंबर रहेगा वो 25 अंक का रहेगा। वहीं पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है जो भाई 16 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंकेंगे
उनको 9 नंबर दिया जाएगा। जो भाई 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकेंगे उनको 13 नंबर दिया जाएगा। जो 18 फीट से 19 फीट तक फेंकेंगे उनको 17 नंबर दिया जाएगा। जो भाई 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकेंगे उनको 21 नंबर दिया जाएगा। जो भाई 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे उनको 25 अंक दिया जाएगा। चलिए, अब सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ दिया है कि 12 पाउंड का उनका गोला रहेगा, मतलब 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकेंगे उनको 9 अंक दिया जाएगा। जो 13 फीट से 14 फीट तक फेंकेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। जो 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक फेंकेंगे उनको 17 अंक दिया जाएगा। जो 15 फीट से लेकर 16 फीट तक फेंकेंगे उनको 21 नंबर दिया जाएगा। जो 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे उनको 25 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, ऊंची कूद के बारे में बात करते हैं। तो ऊंची कूद भी आपका 25 नंबर का होगा। चलिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए दिया गया है ऊंची कूद। जो भाई 4 फीट कूदेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। जो भाई 4 फीट 4 इंच कूदेंगे उनको 17 अंक दिया जाएगा। जो भाई 4 फीट 8 इंच कूदेंगे उनको 21 नंबर दिया जाएगा। जो भाई 5 फीट कूद जाएंगे उनको 25 नंबर दिया जाएगा। चलिए, यहाँ दिया है सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम आपको 3 फीट आपको कूदना है। तो यहाँ पर दिया है 3 फीट जो कूदेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। जो 3 फीट 4 इंच तक कूदेंगे उनको 17 अंक दिया जाएगा। जो 3 फीट 8 इंच तक कूदेंगे उनको 21 नंबर दिया जाएगा। और जो 4 फीट कूद जाएंगे उनको 25 नंबर दिया जाएगा। 3 फीट कूद सकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो 3 फीट से मतलब कम कूदेगी उनको क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर का, जैसे 50 नंबर का दौड़ हो जाएगा आपका, और 25 नंबर का गोला फेंक हो जाएगा आपका, और 25 नंबर का आपका क्या होगा, ऊंची कूद हो जाएगा। टोटल आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा। तो 100 नंबर के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत पहले से कर लीजिएगा, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद ज़्यादा दिन मतलब समय नहीं दिया जाता है। तो आपको एग्ज़ाम और आपको रनिंग दोनों चालू रखना है, क्योंकि भर्ती आपको सामने आ चुका है। विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।